सत्यभक्त जागृति केंद्र से समसामयिक चर्चा। साधु सत्यव्रत। जय सत्य। आज फिर हम एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जिससे हम बहुत अंदर से दुखी हैं। हरियाणा में जो कुछ हुआ है, खास तौर से मेवात में एक नूह नाम का शहर है जहां पर वृंदावन यात्रा का आयोजन हुआ। पुलिस वगैरह को सूचना दी गई और उससे पहले कुछ शरारती तत्व ने, जो शायद आरोपी था, उत्तेजना वाला वीडियो डाला। ये बात अलग है कि मेवात पूरा क्षेत्र हिंदू कन्वर्टेड लोगों का है जो मुसलमान बन गए। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मुसलमान बनना बुरा नहीं, पर ये जो मुसलमान बन रहे हैं ना, ये राजनीतिक दलों के द्वारा प्रमोटेड अथवा किसी निहित स्वार्थ के कारण बनते। मुसलमान तो अल्लाह का बंदा होता है, ईमानदारी होता है, इंसानियत के खिलाफ जा ही नहीं सकता। लेकिन जो ये लोग बन रहे हैं, इनसे क्या आशा करो। बड़ा ही दुख होता है किस तरह इस्लाम का दुरुपयोग होता है। और हिंदू तो सब हिंदू हैं। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, इसमें शर्माने की क्या बात। ये छोटी छोटी दिलों की बातें। राजनीतिक सत्ता वाले लोग किस तरह से गुमराह करते हैं, धार्मिक ठेकेदार किस तरह गुमराह करते हैं, इसका नूह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। पहले भी बहुत हुए हैं। ये देश हिंदू संस्कृति का मतलब बहुविध संस्कृतियों का एक सरोवर है, एक गुलदस्ता है। कोई भी मुसलमान अगर राष्ट्र हितैषी है, चिंतक है, तो किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्यों कन्वर्जन होता है? मुसलमान होना दिल से होता है। बाहरी तो सत्ता और संख्या होती है, अंदरूनी मुसलमान व्यक्तिगत होता है, दिल से होता है। वो सपने में भी अल्लाह को अपने मान करके कभी भी गलत निर्णय नहीं कर सकता और प्रायश्चित करता है। कितनी बुरी बात है कि जो रूप दिख रहा है वो बहुत गलत दिख रहा है। हमें विचार करना होगा कि कोई एक रास्ता बदल के दूसरे रास्ते पे जाता है तो क्यों जा रहा है। अगर वो रास्ता अच्छा है तो जाना चाहिए, और रास्ता अच्छा नहीं है तो फिर क्यों जा रहा है। हिंदू धर्म में तो रास्तों की बहुसंख्या है, एक रास्ता नहीं है। और जिस भगवा रंग से इनको चिढ़ हो रही है, वो भगवा रंग तो त्याग का प्रतीक है। मैं भी पहने बैठा हूं, इसका अहंकार क्यों करूं। भारतीय झंडे में तो तीनों रंग हैं। हरा रंग समृद्धि का है, मुसलमानों का नहीं है। केसरिया रंग त्याग का प्रतीक है, हिंदुओं या किसी दुनिया भर में किसी व्यक्ति का या समाज का नहीं है। सफेद रंग पवित्रता का है और चक्र सतत गतिशील कर्मयोगी बनने का है। ये तिरंगा है हमारा, इसको जीना चाहिए, आदर करना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तो वो हमारे पूर्व राजनीतिक लोग जो हैं, जिनको चाहे कुछ भी कहो, वो पाकिस्तान जैसा बिच्छू बगल में बन गया। उसकी नीयत ठीक नहीं है, तो वो भारत विरोध पर ही वहां की राजनीति चलती है। वहां की राजनीति तीन लोग चलाते हैं, पुराने राजा नवाब, मिलिट्री, शरारती तत्व और ये छल छलम वाले नेता। बस इन लोगों के पास ही वहां की आम आदमी को तो वहां कुछ मिल नहीं रहा है। विशेष करके भारत से 20-15% आबादी होने के बाद भी वो संभला नहीं है। और कितने हिंदू थे वहां सनातन धर्म या अन्य धर्मों के आधार पर, उनकी संख्या घटकर क्यों रह गई भाई, कम क्यों रह गई? सीधा कारण है, उनको समानता का अधिकार नहीं दिया गया, उन्हें मनुष्यता का अधिकार नहीं दिया गया। अब उसकी प्रतिक्रिया भारत में भी होती है। जबकि विश्व स्तर पर ईश्वरीय न्याय के आधार पर, प्राकृतिक आधार पर हम सब एक हैं।
हम ऑक्सीजन से ही जिंदा हैं। फिर कैसा भेदभाव, रंग का भेदभाव, नस्ल का भेदभाव, धार्मिक मान्यताओं का भेदभाव। ये भेदभाव करने वाले कौन लोग हैं? भेदभाव हमारे प्रेम में बांटता है, ईश्वर के खिलाफ जाता है। हाँ, विशेषता के नाम पर कुछ भेदभाव होता है तो अच्छा लगता है। तुम कुर्ता पहनो, सलवार पजामा पहनो, ये धोती टोपी पहने, कुछ पहने, ये विशेषता है। सूट बूट पहने, जिसमें जिसका व्यक्तित्व निखरे वो करे, एक दूसरे को नीचा न दिखाए। जो बंदा ये ऐसा काम कर रहा है वो ईश्वर के खिलाफ जा रहा है, वो भगवान के खिलाफ जा रहा है, वो अपने आदर्श पुरुषों के खिलाफ जा रहा है। भाई लोगों, मेरा ये कहना है कि वहां जो कुछ हुआ है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने लोग मरे, अब कितने लोगों पे केस चलेगा, सब पिसेंगे, मरेंगे, अशांति होगी और घृणा बढ़ेगी। जहां घृणा बढ़ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, वहां धर्म कहां से होगा? मैं एक बार फिर ये बात कह रहा हूं, मुस्लिम समाज की ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो अलगाव पैदा करती है। हिंदू बहुत सहिष्णु रहा है, अब प्रतिक्रिया कर रहा है। अब प्रतिक्रिया कर रहा है तो उनको परेशानियां हो रही, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मेरी बात इसी का उदाहरण है। हिंदू एक व्यापक रूप है, सांस्कृतिक रूप है, सामाजिक रूप है, राष्ट्रीय रूप है, उसको समझने की जरूरत है। कोई समझाना नहीं चाहता, हिंदुओं के बड़े बड़े मठाधीश समझाना नहीं चाहते। मुसलमानों में तो एक बहुत बड़ी खराबी आ गई। अभी एक जगह अखबार में आया था, एक लड़का था, वो कह रहा था हिंदू लड़कियों शादी करने से जन्नत मिलती है। शादी का अर्थ होता है अच्छा लगना, खुश होना। जहां जबरदस्ती हो रही है, जहां धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, वहां शादी कहां होगी यार? विवाह का अर्थ भी यही है। आदमी औरत एक दूसरे के लिए बने हैं, समझदारी से अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। विवाह उसके लिए एक शर्त है, यह एक समझौता है। मैं मानता हूं कि आज 4 बीवियां कोई मुसलमानों में नहीं रख पा रहा है, लेकिन इसके लिए लड़ाई क्यों है भैया? छोड़ दो। जो जैकेट फट गई हो, हम पहन नहीं रहे हो, हैंगर पे टंगी हो, उसे किसी जगह निपटा दो। हुजूर ने तो उस समय की जरूरत के हिसाब से बहुत से कायदे कानून बनाए थे। क्या शराब था, जर्दा थी, आप क्यों फॉलो करते हैं? अभी मैंने एक जगह देखा, मेरे साथ बस में बैठे थे, एक दाढ़ी वाले थे, बहुत दुर्गंध आ रहे थे, ड्रिंक किए हुए थे। बहुत से शोहदे मुस्लिम लड़के सिगरेट पीते हैं और भी जर्दा पान खाते। ये दुर्व्यसन है, ये मनुष्य जाति के लिए अच्छे नहीं है। केवल मुसलमान नहीं, हुजूर ने तो अली के द्वारा हुई एक छोटी सी गलती पर हराम कह दिया था शराब को। तो सोचो जरा, हिंदू धर्म की व्यापकता को मैं चाहता हूं कि ये लोग समझें। और मुझे इस बात में कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये 20 करोड़ जो मुसलमान हैं, इनमें 1-2 लाख छोड़ करके सब मेरे ही खून के लोग हैं, हमारे ही भाई बंधु हैं कल के। क्यों करिए अपने लोगों से झगड़ा करते हैं? बड़े भाई से छोटे भाई का झगड़ा क्यों कराते हैं? महाभारत को नहीं देखा? कुछ नहीं मिला, बाद में सब खत्म हो गया। इसलिए मैं सभी से बहुत प्रेरणापूर्वक, प्रेम पूर्वक निवेदन करता हूं कि वो हुजूर के आदर्शों को माने, उन परंपराओं को छोड़ दें जो भारतीय हितों के खिलाफ जाती हैं। हुजूर की शिक्षाएं आज बहुत आवश्यक। ईश्वर का ध्यान करो, ईश्वर को सबसे बड़ा जज मानो। ईश्वर आपकी गलतियों को माफ करता है, ये गलत आपने सोच पर रखा है। ईश्वर के द्वारा चूना दिया गया है, चूना आपके जरा भी मुंह में आप रख लोगे भूल से भी तो मुंह फट जाएगा। ईश्वर कैसे माफ कर देगा? फिर ईश्वर यहाँ के नौकर जो थोड़ी है और रिश्वत लेकर के आपको माफ कर दे, कैसा बनाया है? ईश्वर माफ नहीं करता, प्रकृति माफ नहीं करती। ईश्वर का ये बहुत बड़ा संसार है, इसको खुशी बनाओ, इसको प्रसन्न बनाओ, समृद्ध बनाओ। अगर ये अच्छा होगा, आप खुश होंगे, तो आपका आने वाला कल या यहाँ से दुनिया से विदा होने के बाद कुछ अगर है, जैसा कि मैं तो नहीं मानता, अगर है तो वो भी अच्छा होगा, तय है बिल्कुल। आपने अगर अच्छी फसल की है तो भूसा आना है, आपको जन्नत मिल रहा है, आपको मोक्ष मिल रहा है, और नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा। जब आपने ये जिंदगी ख्वार कर ली, वीडियो में मैं देखता हूँ
एक क्लीन चिट आदमी है और वो मुसलमान भी है और वो हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं। हमारे पड़ोस में रहते, मेवात जैसे प्रसंग नहीं होना चाहिए। मुझे मालूम है मेवात कैसे बना है। सारे परंपरावादी हिंदू संस्कृति के लोग थे, मेरे ननिहाल में सब मेवाती रहते, लेकिन आजादी कांग्रेस के बाद आने के बाद वो कट्टर हो गए। क्यों हुए साहब? ये सब गई सरकारों ने काम किया है, इनको भुनाया है, इनको उल्लू बनाया है, एक दूसरे से लड़ाने के लिए एक दूसरे को डराया है। मैं फिर कह दूं, ये हिंदुओं का देश है हिंदुस्तान, तो सब हिंदू हैं। इस्लाम तो रूहानी मजहब है, दीन तो सनातन सत्य है, दीन को सनातन सत्य कहते हैं, आगम कहते हैं। मजहब उन परंपराओं से युक्त हो जाता है जो हमारा पैगंबर अवतार हमें बताता है। वो वहां की जमीन के हिसाब से, वहां के समय के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से कुछ ऐसी परंपराएं बनाता है जिससे हमारा जीवन सुगंधित और आनंदित हो जाए। लेकिन एक समय की परंपरा हमेशा की नहीं होती। थोड़ा सा समझदारी ले आओ, थोड़ा सा ये मान लो कि जो तू है सो मैं हूं, मैं हूं सो तू है, झगड़ा खत्म, तेरा मेरा बंद कर दो। भाई बंधु, मोदी जैसा प्रशासक आपको मिला है जिसकी नीयत में कहीं खोट नहीं, जो सिर्फ हिंदुस्तान को लेकर चल रहा है, सामाजिकता, आर्थिकता, राजनीतिक दृष्टि, सबके लिए समानता की बात करना, सबके हितों की बात करना, लेकिन वो भारतीय संस्कृति के प्रति वफादार है। आप भी वो वफादारी ले आइए, आपको कोई पराया नहीं लगेगा। और आप अगर मेहनती हैं, काम करने वाले हैं, कर्तव्य करने वाले हैं, सरकार की सहायता की जरूरत ही नहीं है। समाज अगर मजबूत है तो सरकार आपके हाथ में रहेगी। समाज अभी भीड़ है, उसको बरगलाया जाता है, गुमराह किया जाता है। इसलिए मेरा सबसे बहुत निवेदन है कि वो एक बार फिर से सोचें, नूह जैसी दुर्घटना कहीं ना हो। अब ट्रेन में किसी ने किसी को मार डाला, किसी ने किसी को मार डाला। व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई में मत बदलिए, व्यक्तिगत लड़ाई को सामाजिक लड़ाई में बनाइए और उससे पहले चर्चा करिए कि न्याय किसके पक्ष में है। मैं धार्मिक धरोहरों के बारे में कहना चाहता हूँ, धर्मालयों के बारे में कहना चाहता हूँ। ये धर्म सीखने की जगह है, धर्म पढ़ने की जगह है। इन पे अहंकार लाकर झगड़ा मत करिए, गलत बात है। जिसका जो हक बनता है उसे दे दो, भले ही काम करने की चीज हो। क्या जाता है, कानून आता है, इसका मतलब आप में अभी जानवरपन है। अगर मनुष्यता है तो बातचीत से सारे मामले हल हो सकते हैं। क्यों? कि हम एक खुदा की बनी हुई संतानें हैं। इस खुदाई को संवारना, सजाना है। खुद का सबसे पहले ख्याल रखें, फिर खुदा का ख्याल रखें कि वो देख रहा है, हम गलत काम ना करें। और जब ऐसा करेंगे हम, तो खुदाई भी हमारी समझ जाएगी। यही तो सत्यम शिवम सुंदरम है, यही विचार आचार व्यवहार है, ये सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। भैया मुझे बहुत तकलीफ होती है ये कन्वर्जन करना, ये नीचा दिखाना, उसकी लड़की को भगा ले जाना, ये करना वो करना, ये सब पढ़े लिखे या समझदार लोगों का काम नहीं है। कहीं ना कहीं आप में जानवरपने, हैवानियत भरी हुई है, उस शैतानी को दूर कर दीजिए। ऐसे लोग अल्लाह को प्यारे नहीं है। जो सजाएं दिखाई हैं कुरान में, शास्त्रों में, अगर ऐसा है तो आपको वो मिलने वाली है। और अगर आप बंदे हैं, अल्लाह के प्यार के नाम पर उसके बंदों से प्यार करते हैं, किसी माँ से प्यार करने की जगह उसके बच्चे से प्यार करते हैं, तो माँ तो खुश हो जाती है ना। तो माँ बाप तो अल्लाह ही है, ईश्वर ही है सबका। अगर आप उसकी संतान ये दुनिया से प्यार करेंगे, इसके संवारेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही मैं समझता हूँ ईश्वर या अल्लाह जहां भी होगा प्रसन्न होगा। तुम उसकी ज्यादा चिंता मत करो, वो तुम्हारी चापलूसी की बातों में आने वाला नहीं है। सूरज चांद सितारे आपकी नहीं सुनते, ये तो नौकर हैं अल्लाह के, तो वो क्या सुनेगा। आप अपनी औकात देखो, आपकी औकात है 60-70 साल की यात्रा, इसको आनंदित बनाओ। कुरान में तो मैंने एक जगह पढ़ा था कि वहां 13 घरों तक मित्रता की बात कही गई, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। और आज देखने में आ रहा है पड़ोसी, सबसे ज्यादा पड़ोसी तो दुखी है। ये मेरा अनुभव है कि 10 घर मुसलमानों में 10 घर हिंदुओं के रहना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन 100 घर हिंदुओं में 10 घर मुसलमानों के आसानी से रहते हैं। ये क्यों रहते हैं, कैसे रह लेते हैं, इसको सीखिए आप। क्यों असुरक्षित हैं, क्यों डर रहे हैं? आपके पास आपका ईश्वर है, आपके साथ आपकी हिम्मत है, हौसला है, प्यार है, मोहब्बत है। कुरान को सही ढंग से पढ़िए, डरिए मत, सच्चाई लेकर पढ़िए। मैं सभी से कहता हूं, सच्चे हिंदू बनो, सच्चे मुसलमान बनो, सच्चे जैन बनो, सच्चे ईसाई बनो, सच्चे सिख बनो, सच्चे बुद्धिस्ट बनो। और ये सब बन गए तो बाद के रंगों से कोई मतलब नहीं है। सच्चा इंसान ही अल्लाह को अच्छा लगता है, ईश्वर को अच्छा लगता है, और वही दुनिया को संवारता है। इसलिए सच्चे इंसान की सलाम करता हूँ, बंदगी करता हूँ, उसको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमारे पास इतने महापुरुषों की विरासत है जिन्होंने संदेश दिए, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी। हर परंपरा को आज के हिसाब से फिट करके देखो। अंधे मत बनो, अंधे मत बनो। फिर से कह रहा हूँ मैं, आपका मजहब खतरे में नहीं है, किसी का धर्म खतरे में नहीं है, खतरे में इंसानियत है। हमने जो तरक्की की है वो खत्म हो जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं फिर से हाथ जोड़कर आपसे कह रहा हूँ, इस तरह की घटनाएं अल्लाह को, ईश्वर को, किसी को प्यारी नहीं है। कृष्ण कन्हैया की बांसुरी सुनिए वृंदावन में, अगर वो आपको सुनाई देगी तो आपको लगेगा कि अल्लाह की आवाज आ रही है। अयोध्या जाए तो राम के पायलों की, घुंघरू की आवाज सुनिए। अगर आप और कहीं जाते हैं तो वहां भी उस महापुरुष की स्पंदन को आप महसूस करिए, तो आपको लगेगा वो आपके कितने पास है। राजनीतिक सत्ता के नेता जो धार्मिक कपड़े पहन करके आपको बरगला रहे हैं, उनसे दूर चले जाइए। ये सत्ता लोभी शैतान है। आजादी की बात से ही आपको पीछे पड़ गए हैं, एक ऐसे के जैसे बस एक अच्छी लड़की के पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। ये ऐसे पड़े हैं मतदाताओं के पीछे। मतदाताओं, मेरा आपसे कहना है, समझदार बनिए, जो जिम्मेदार हो, सबको साथ लेकर चले, जिसमें पहले वाले लोगों से ईमानदारी हो, जो बांटता ना हो, उसको आप आगे बढ़ाइए, वोट दीजिए। जय सत्य, जय हिंद, जय भारत। सबको मेरा फिर प्रणाम।